Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is crushing on you. So यहाँ पे दो piles हैं. Number 1 is this 5 and number 2 is this 4. Okay, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओके तो आपके यहाँ पे नंबर 5 था, तो नंबर 5 मीन्स नंबर 5 इज़ लाइक 5 पीपल आर क्रशिंग ऑन यू. मे बी 5 लोग हो सकते हैं. ये आपके ऑफिस, कॉलेज, आपका स्कूल, कहीं पे भी हो सकता है. ओके, एनीवेयर. ओके, ठीक है. ऑरेंज कलर इन लोगों को बहुत पसंद होगा. इनके पास ऑरेंज सैंडो हो सकता है, आपने इसको देखा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इसके बाल, इनमें से एक के बाल लंबे हो सकते हैं. ठीक है. इसको ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहनना, ब्लू कलर का टी शर्ट पहनना बहुत पसंद होगा. आपने इसको मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा. ठीक है. इनमें से एक बंदे को, सबकी बात नहीं कर रही हूँ. ओके, इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या चीज़ होगी आपके व्हाट यू कॉल क्रश में, तो इनको सबको ये स्किटलेस होता है. फ्रूट का जो व्हाट यू कॉल छोटी सी टॉफ़ी आती है ना, वो इनको बहुत पसंद होगा. इनको ये 24 घंटे चबाते रहते होंगे ये. ठीक है, गाय की तरह, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इसके मुंह में हमेशा ये चीज़ होगा. ओके, ही बी लाइक अ फैन ऑफ, ही और शी इज़ अ फैन ऑफ दिस. इसको बहुत पसंद होगा. माउथ फ्रेशनर्स यूज़ करने का बहुत शौक होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इन सबको कॉमन हम अगर देखें तो पूरा, तो इनको फ्रूट की चीज़ें, फ्रूट्स भी इनको बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी. फ्रूट्स लिखा है ना यहाँ पे. ओके, द फर्स्ट वन इज़ दिस बैलेंस. तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका पहला क्रश है, द फर्स्ट पर्सन हु इज़ क्रशिंग ऑन यू. ओके, फर्स्ट है तो बहुत ज़्यादा क्रश कर रहा होगा ये. बैलेंस है तो यहाँ पे ये इंसान एक सैजिटेरियस हो सकता है, पाइल नंबर 1. ठीक है. सो दिस पर्सन इज़ अ सैजिटेरियस. बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान है ये. ओके, आप इसको मिलोगे ना रास्ते में, वो उसको देख के आपको पीस फील होगा. ऐसा बंदा नहीं है ये जिसको देख के आपको नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हो, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं. दिस पर्सन कैन बी अ पंजाबी ऑल्सो. जब आप मिलोगे, देखोगे, आपको दिखेगा वो. ही इज़ वेरी वेरी बैलेंस, वेरी वेरी पेशेंट इंसान. वो काफ़ी टाइम से पेशेंटली आपको वॉच कर रहा होगा. 7-8 साल हो गए होंगे. आपको जानता होगा, बट शायद आप इसको नहीं जानते. मुझे नहीं लगता आप इसको जानते. आपने इसको अभी अभी देखा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. बहुत बोलता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बैक साइड में बहुत शोर आ रहा था. तो राइट, समबडी हु इज़ वेरी क्राउन्ड. ठीक है, इसने क्राउन पहना हुआ है, तो काफ़ी लोग इसको जानते होंगे. इसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों में उठता बैठता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. पेशेंट इंसान है. ठीक है, वेरी वेरी पेशेंट. एंजेलिक ऑरा इसके इर्द गिर्द होगा, आपको दिखेगा. जब वो आपके सामने खड़ा होगा ना, गाने गा रहा होगा तो आपको दिखेगा वो. ठीक है, ही इज़ वेरी पेशेंट पर्सन. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये इंसान एक शेप शिफ्टर है. तो शेप शिफ्टर्स कौन होते हैं? शेप शिफ्टर्स आर लाइक, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं. दे आर वेरी पावरफुल इन द सेंस कि स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल होते हैं और 3D में भी बहुत पावरफुल होते हैं. तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल वाला बंदा है. इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है. ही इज़ वेरी मेहनती इंजीनियर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये. ठीक है, बट इसके डिफरेंसेस रहते होंगे लोगों के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी है. बट जो भी है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल को सबको जानता होगा. ये बहुत स्मार्ट बंदा है, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी क्यूट. ओके, और उसको देखोगे गोल्ड चेहरा हो सकता है. ये इंसान आपको क्रशिंग ऑन कर रहा है क्योंकि ये आपका स्पिरिचुअल साइड हो सकता है. आप टैरो में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, किसी भी चीज़ में हो सकता है. इसको वो चीज़ पसंद है और इसने भी कार्ड्स लिए होंगे, तो हो सकता है कि ये भी एक रीडर हो कुछ लोगों के लिए. या दिस पर्सन इज़ अ अलग इंसान. ठीक है, आपकी तरह ही स्पिरिचुअल बंदा है, बट आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट. इसके अंदर एक कमी है कि ये आपको मैसेज दे रहा है कि ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि हो सकता है इसके दोस्त मैनिपुलेटिव हो सकता है इसके कलीग्स मैनिपुलेटिव हो, इसके पेरेंट्स मैनिपुलेटिव हो. तो ये ही इज़ वेरी बैड एट कमिटमेंट. ही डजंट लाइक कमिटमेंट. इसको डर लगता होगा, बच्चे पैदा करने से भी डर लगता होगा, इसको हर चीज़ से डर लगता होगा. तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन. ओके, चलते हैं अब दूसरे इंसान की तरफ. कौन है ये? ओके, तो हम आ गए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ. तो ये जो सेकंड पर्सन
हु इज क्रशिंग ऑन यू इज 3 ऑफ वन. दिस पर्सन इज फ्रॉम दूर से, ठीक है, ये डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट से हो सकता है ये बंदा. इसके पास ऑलरेडी 3 ऑप्शन है, बट ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ज़्यादा, ठीक है. ये इसकी हाइट बहुत कम है, इस इंसान की हाइट बहुत कम है. ये वाटरी जगह से हो सकता है, ठंडी इलाके से हो सकता है, पहाड़ी इलाके से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. आउट ऑफ द कंट्री से NRA हो सकता है जो आपको क्रशिंग ऑन कर रहा है. और ये इंसान बहुत इसको स्वेटर्स बहुत पसंद होंगे, लॉन्ग गाउन्स बहुत पसंद होंगे. कुछ लड़के पहनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. इसको नेल्स करने का शौक हो, ओके, बड़े क्यूट से नेल्स बनाता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. कुछ लोगों के लिए LGBT कम्युनिटी से हो सकता है, बट ये लड़कियों में भी इंटरेस्टेड हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है ऐसा कभी कभी. तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समबडी हू इज फार अवे फ्रॉम यू, जो आप पे क्रशिंग ऑन कर रहे हैं. वेरी शॉर्ट हाइटेड, वेरी क्यूट बॉय, ओके. इसका भी चेहरा गोल ही है, इसको वाइट कलर बहुत पसंद होगा, ओके. प्रिंस, देखिए मैंने बोला था ना ये प्रिंस है, चार्मर है ये, ओके. चार्मर है, क्यूट है ये बहुत ज़्यादा, रोमांटिक है बहुत ज़्यादा. वेरी वेरी चार्मिंग पर्सन, वेरी वेरी, जो भी मिलेगा ये चार्म कर देगा अपने चेहरे से, अपनी बातों से. बहुत पावरफुल पोजीशन में हो सकता है. इसको फ्लावर्स देने का बहुत शौक होगा, तो अगर ये आएगा आपकी तरफ तो फ्लावर्स लेके आएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है. एंड वेरी स्मार्ट, जो भी लड़की देखे इस पे फिदा, ओके, समथिंग लाइक दैट. ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे, आई वांट टू हग यू. सो दिस पर्सन जस्ट लव्स यू, ओके. इसको आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए वो आपको सिर्फ हग करना चाहता है, ओके. तो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स. थर्ड पर्सन, इसके साथ आपका बहुत झगड़ा हो चुका होगा. ये आपका कोई कॉन्फ्लिक्टेड इंसान है, इसके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस रहे होंगे. एक्स हो सकता है आपका, इसके साथ बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है, ये आप पे क्रशिंग ऑन भी कर रहे हैं, ठीक है. बेशक आपका झगड़ा हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, एक दूसरे से जीत गए हो, ईगो बैटल्स हो सकते हैं, पावर स्ट्रगल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है. बहुत क्लाउडी हो सकता है ये लड़का. इसकी हाइट भी कम है, इसको बूट्स पहनने का बहुत शौक होगा. ऑरेंज इसका फेवरेट कलर, जैसे मैंने बोला था, इसमें बहुत सारे लोगों का ऑरेंज कलर बहुत फेवरेट है. एक लड़के का सिर्फ यहाँ पे लड़के लड़की का वाइट कलर फेवरेट है. सो दिस पर्सन इज लाइक रेमिनिस करता है पुरानी बातों को और क्रशिंग ऑन करता रहता है कि झगड़ा हुआ तो भी वो बहुत मज़ा आया उस झगड़े में. दिस पर्सन जस्ट एंजॉय दैट झगड़ा, ओके. सैबटार, तो मैंने बोला था ना कि दिस पर्सन इज लाइक समबड़ी, छोटी छोटी बातों का सेल्फ सैबटाज करने वाला एक इंसान हो सकता है. ये छोटी छोटी बातों को ना बहुत बड़ा बना देता है. ये कैसा इंसान हो सकता है, तो इसको, ये बहुत डरपोक इंसान है, ठीक है. इसके अंदर पावर नहीं होगा. अगर आपके सामने से जाएगा तो आपको दिखेगा उसको डर लग रहा है, ठीक है. वो वैसा बंदा नहीं होगा जो आपके एकदम पास से निकल जाए. वो आपको दिखेगा, उन बच्चों को देख के आपको दिखेगा, उनमें कॉन्फिडेंस है, वो आपके सामने से बड़े आसानी से चल के चले जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है. इसके मामले में इसको डर लगेगा. ही इज़ नॉट एम्पावर्ड, ही इज़ वेरी फियरफुल बॉय. हो सकता है इसके मॉमी इशूज़ हो, क्या जो भी है. ये इंसान यहाँ पे क्रशिंग ऑन कर रहा है. देखिए, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप. इसके पास ऐसा ग्रीन कलर का एक टी-शर्ट हो सकता है, या इसके पास ऐसा ग्रीन कलर का स्वेटर हो सकता है जैसा मैंने पहना हुआ ना, यही सेम कलर इसके पास भी होगा. एनी विच वे, ये कभी बात नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, कम बोलता है ये बच्चा. ही इज़ वेरी वेरी, इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी कम है, ये बोल भी नहीं पाएगा आपके सामने, ठीक है. समबडी लाइक दैट हु इज़ लाइक क्रशिंग ऑन यू. तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो ये सारे कलर्स इनके फेवरेट हो सकते हैं इन लोगों के. चलते हैं नेक्स्ट इंसान की तरफ. कौन है हु इज़ क्रशिंग ऑन यू? ओके, द फोर्थ पर्सन इज जजमेंट. दिस पर्सन इज वर्किंग इन द लीगल फील्ड. ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लीगल कोर्ट में काम करता हो, जज हो, काउंसलिंग देता हो लोगों को, मैरिज काउंसलर हो, जो जज के साइड में जो लोग बैठे रहते हैं ना, टाइपिंग करते हैं, वो हो सकता है ये. एनी वन हु इज़ वर्किंग विद अ कोर्ट, ओके, समबडी लाइक दैट, जो जिसका बहुत नाम हो सकता है. जजमेंट है ना, तो डिवाइन टाइमिंग पे ये बंदा आपकी तरफ आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ये एक अनाउंसर हो सकता है, ठीक है. ही अनाउंसेस समथिंग विच इज़ लाइक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कोर्ट में भी अनाउंसमेंट करते हैं, वो हो सकता है ये. या फिर वैसे नॉर्मली ये कम्युनिकेशन के क्षेत्र से हो सकता है, कुछ अनाउंस करता हो. लीब्रा इसका सनसाइन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है. बाकी सनसाइंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा. इस इंसान को आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं. आपके घुंघराले शॉर्ट हेयर हो सकते हैं. वेरी वेरी कर्ली डार्क कम्प्लेक्शन हो सकता है आपका. वाइट कलर आपको फेवरेट
होगा आपका, ये भी पहाड़ी इलाके से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जहाँ पे क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी जगह से हो सकता है। इसको आपके बाल और कलर बहुत पसंद है, ओके। समबडी लव्स यू लाइक एनीथिंग, ओके। या क्रशिंग से भी ऊपर है, जजमेंट आ गया ना, इसीलिए सीकर है यहाँ पे। तो दिस पर्सन इज़ ए वेकेंट सोल, ठीक है। ये ऐसा सोल नहीं है जो सो रहा है। इनमें से सबसे बेस्ट मुझे लगा कि सीकर ही है, आई गेस, ठीक है। या तो ये इंसान एनलाइटेंड है, आपकी तरह ही सीख कर रहा है, भगवान जी को सीख कर रहा है, भगवान जी को सीख कर रहा है, ऑलमाइटी को ढूंढ रहा है। इसको थर्स्ट है, अपने विजडम को एक्सप्लोर करता है। रीडर हो सकता है, बहुत रीडिंग करता हो, बुक्स रीड करता हो, कुछ भी, एनीथिंग, वॉट एवर ही लाइक्स ही रीड इट, ही वांटेड टू गेन लॉट ऑफ नॉलेज, ओके। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैनिपुलेशन करता हो, नो नो नो, ही इज़ वेरी ट्रूथफुल इंसान, ओके। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हो, इसको ट्रैवलिंग, ये दुबई से भी हो सकता है, कुछ लोग हैं यूएई से हो सकता है, ओके। ये ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से हो सकता है, पायलट हो सकता है, फ्लाइट स्टीवर्ड हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं आपसे, आई नीड यू, इसको आपकी ज़रूरत है, ओके ओके, इसको आपकी ज़रूरत है। तो ये इंसान आपको अपनी लाइफ में कुछ समझते हैं, कोई जगह देते हैं, एक पेडेस्ट्रल पे रखते हैं, समबडी हु फील्स दैट यू आर वेरी स्पेशल पर्सन, ओके। तो इसको आपकी ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी बातों की ज़रूरत है, आपके पोस्ट की ज़रूरत है, ओके, एवरीथिंग, ओके। तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट यही लग रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, हु इज़ दिस पर्सन, ओके। लास्ट वन इज़ दैट मून क्वीन। तो ये जब आया तो मैं हैरान हो गई, हैरान परेशान कि मून क्वीन क्यों आए। तो ये हाई प्रीस्टेस है, ठीक है। दिस इज़ हाई प्रीस्टेस, somebody who is very very knowledgeable, somebody who is very spiritual, somebody who is very inclined with the almighty, meditation में रहने वाला कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है, जो आप पे क्रशिंग ऑन कर रहा है, आपको लाइक करता है, बट वो दिखाएगा नहीं, बहुत सीक्रेटिव है उस बात से, ठीक है। अपने मन में रखेगा कि वो आपको लाइक करता है, आपको चाहता है, या फिर आपको पसंद करता है, बट इसके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को आपके बाल, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ पसंद है, बट ये बोलेगा नहीं क्योंकि मून है ना यहाँ पे, तो सारी चीज़ें सीक्रेटिवली मन में छुपा के रखता है। हैज़ अ ह्यूज क्रश ऑन यू, सर्वेंट। ये बंदा होटल इंडस्ट्री से हो सकता है, होटल मैनेजमेंट किया हो, फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकता है, फूड के क्षेत्र से हो सकता है, कुछ भी फूड ब्लॉगिंग करता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसको ये सर्व करता है, सूप्स बनाता होगा, या फिर दुबई में या यूएस में ये सर्विंग करता है, यू नो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। वेरी वेरी हैंडसम बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। इसको देख के आप देखते रह जाओगे, इतना ही खूबसूरत। सर्वेंट है ना, सर्व करता है कुछ, वो आप पे क्रशिंग ऑन कर रहा है। या एक लविंग हार्ट हो सकता है इस इंसान का, बहुत ही डिलाइटेड इंसान हो सकता है, दूसरों को सर्व करना इसको पसंद है, बट इसके पास बहुत ऑप्शंस है। दिस पर्सन हैज़ अ हेल लॉट ऑफ ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है आई वांट टू ब्रेक योर हार्ट। अगर ये आपके जीवन में आए भी तो भी आपका दिल तोड़ देगा ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ओके। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। देखते हैं कितने दिन में कांटेक्ट कर लेंगे, तो विद इन अ फ्यू डेज। तो ये बंदा रेडी है फ्यू डेज में आपको कांटेक्ट करने के लिए। ये सारे के सारे ही दीज पीपल आर रियली क्रशिंग ऑन यू, क्या। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाई एम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये नंबर 4 चूज़ के 4 लोग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से यू नो ऑलरेडी पिक्ड आउट योर 4 पीपल जो भी आप एक क्रशिंग ऑन कर रहे हैं। इनमें कॉमन चीज़ क्या है, इनको मिल्क बहुत पसंद होगा, इनको मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हो सकते हैं। ये लोग शेक्स पीते हो, प्रोटीन शेक्स पीते हो, जिम जाते हो, समथिंग मिल्क से रिलेटेड सारी चीज़ें इनको ड्रिंक करना पसंद होगा। ये लोग वो लोग नहीं हैं जो थोड़े चब्बी टाइप के, जैसे पाइल नंबर 1 में है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है एंड ऑल दैट। चलो कोई बात नहीं, नो नो, दीज पीपल आर वेरी वेरी एथलेटिक हो सकते हैं, एथलीट हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, पॉलिटिशियन का बेटा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि मिल्क है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसको मिल्क से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे वो होता है ना स्टारबक्स के, वो सारी चीज़ें पसंद होगी इसको। इसको शेक्स पसंद होंगे, या जूसेस पसंद होंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। या दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। चलते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ, तो कौन है जो आप पे क्रशिंग ऑन कर रहा है।
ओके, सो आपका पहला कार्ड है स्टार, तो वो तो आना ही था बिकॉज यहाँ पे हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर क्रशिंग ऑन यू आर सेलिब्रिटीज, स्टार है ना, इसीलिए हीलर्स हो सकते हैं ये, सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, समबडी हु पीपल लुक अप टू देम, ओके, बहुत बड़ा फॉलोइंग हो सकता है इन लोगों के पास। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पेडेस्टल पे रखते हैं, या आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा फेमस, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या हीलिंग फील होता होगा इससे बात करके आपको, ये आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, ऐसा बंदा हो सकता है। इसको ये आपको ना बहुत लाइक करता है, आपसे इसको हीलिंग मिलती है, आपसे इसको कंटेंट मिलता होगा, आपसे इसको इसके इमोशनल बैगेजेस पे काम करता होगा। आप एक हीलर, ये एक हीलर हो सकते हो, आप एक स्टार एक्टर हो सकता है, ये सिंगर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। ये इंसान स्पेशली मीडिएटर, सो ये मीडिएट करता है, नेगोशिएट करता है। अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे बीच में आके उनका सुलह करा देगा। इतना क्यूट बच्चा हो सकता है, ठीक है। समबडी हु इज़ वेरी फेयर, इसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो सकता है, ब्लैक बाल हो सकता है, इसको मूव कलर बहुत पसंद होगा, ये अपने बालों के कलर्स चेंज करता रहता होगा, करती रहती होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्राउन है, ये सारे कलर्स इसको पसंद होंगे। कलरिंग करने का बहुत शौक होगा इसको। एंड समबडी, इसको बहुत गिफ्ट्स मिले हुए हैं भगवान जी की तरफ से, बट वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। वो सुबह उठ के 4 बजे मेडिटेशन करेगा, बट आपको ओके, सो दिस इज़ अ पर्सन जो आपकी लाइफ में पीस लाने की कोशिश करेगा, आपको टेंशन नहीं देगा। अगर आप टेंशन में हो तो वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा जल्दी, ऐसा इंसान है। मीडिएटर है ना, इसीलिए तो बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट सुनेगा, बट वो आपकी ही साइड लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बहुत डिजर्विंग है इसीलिए, ठीक है। यू मीन अ लॉट टू मी, तो आप इसके जीवन में बहुत मीन करते हैं, क्योंकि आपने इसको हीलिंग दी हो सकती है, आपने इस आपकी आवाज़ बहुत सूदिंग होगी, आपकी आवाज़ से हील होता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे आप इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसकी ज़िंदगी में, इसके जीवन में जब से आप आए हैं तब से कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस आया है। ये एक डिफरेंट इंसान बन गया है, अब ये एक अलग इंसान बन गया है, ओके। ऑल टुगेदर ये एक एक्टिव इंसान हो गया है। पहले ये बहुत ज़्यादा घर पे रहता होगा, अब ये बहुत ज़्यादा शोज करता होगा, बहुत ज़्यादा जगहों पे जाता होगा, तो पीछे ये ड्रम्स बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहता हो। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट पर्सन हु इज़ क्रशिंग ऑन यू। ओके, दिस इज़ समबडी हु इज़ लाइक अ विर्गो और जेमिनी, ओके। दिस इज़ अ ह्यूज मैनिफेस्टर। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत पावरफुल पोजिशन में है। लॉट ऑफ पीपल नो दिस पर्सन, समथिंग लाइक दैट। इस लड़की के बाल बहुत घुंघराले हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर लड़के देख रहे हैं तो शी इज़ लाइक वेरी स्मार्ट, वेवी हेयर हो सकता है, डार्क कम्प्लेक्शन, स्मार्ट, ओके। इसके जेमिनी कहीं कस्प में आता होगा, इसको रोजेस का बहुत शौक होगा इस लड़के को। जो भी है, ये जो भी इंसान है जो आप पे कर रहा है क्रशिंग ऑन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू अपनी लाइफ में। ये इंसान एक डॉक्टर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। हीलिंग के क्षेत्र से हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। मोस्ट प्रॉब्ली नर्स हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इससे आप इलाज कराते हो अपना। आपका पैर टूट गया तो इस डॉक्टर ने आपको देखा हो सकता है, या फिर आपकी जनरली आपके ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो आपके घर आते जाते रहते हो, ओके। आपका पर्सनल डॉक्टर हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। एनी विच वेज इनका जो मैसेज है वो आई लुक्ड अप टू ऑनलाइन टू सी यू आर अप टू। तो ये इंसान आपको हमेशा चेकिंग ऑन करते रहते हैं ऑनलाइन में, आर यू ओके और नॉट, आर यू हैविंग एनी डिफ़िकल्टी और नॉट, आर यू फाइन और नॉट, वो सारी चीज़ें ये इंसान देखते रहते हैं, क्योंकि क्रशिंग ऑन के साथ इनको आपकी चिंता है, ओके, समथिंग लाइक दैट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ओके, दिस इज़ आपसे एज में बहुत छोटा हो सकता है ये। बाकी दो लोग जो अब तक हम देख चुके हैं वो लोग बड़े हो सकते हैं आपसे एज में, दे आर लाइक, या सेम एज के हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ही छोटा है आपसे, मतलब स्कूल में पढ़ता होगा ये, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है ना, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी वेरी काइंड बॉय, वेरी वेरी स्वीट बॉय। आप उसको देखोगे ना, आपको दिखेगा ही इज़ वेरी काइंड। फियरफुल हो सकता है हल्का सा, इसने आपको कुछ बोला हो सकता है, उसके लिए वो सॉरी है शायद, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर ये नॉर्मली आपको क्रशिंग ऑन करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है आपको देखना आपसे। ये इंसान पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं, वाटरी प्लेस से हो सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी ज़्यादा हो, इन द सेंस कि लेक्स हो सकता है। ये छोटे छोटे कैनाल्स होते हैं ना, जैसे पंजाब की साइड हो गया, आपका हिसार की साइड हो गया,
वहाँ सबसे भी हो सकता है ये, ऐसा पॉसिबिलिटी, या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो सकता है, जो यहाँ पे आके रह रहा हो, समथिंग लाइक पढ़ रहा हो, समथिंग लाइक वेरी बेबी। ओके, दिस इज़ लाइक आपका स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है, आपका ट्यूशन में आता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर आप इसको पढ़ाते हो, या फिर आप इसको नॉलेज देते हो किसी चीज़ का, आप कुछ भी सिखाते हो, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ अ बेबी बॉय। ओके, वेरी, दिस बॉय इज़ लाइक वेरी क्यूट। ओके, ही इज़ लाइक अ रेस्क्यूअर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपको रेस्क्यू करना चाहता है, इसको लगता है कि आपको रेस्क्यू कर लेगा बचा लेगा आपको बहुत सारे बुरे लोगों से। ओके, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो वो आपको बचाना चाहता है, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसा कुछ। तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। अगर आपके लाइफ में क्राइसिस चल रहा होगा तो वो आपको बचा लेगा, ऐसा उसको लगता है, कि उसको लगता है कि वो बहुत सुपर पावर है उसके पास, कि वो आपको बचा लेगा, समथिंग लाइक दैट। वो एक्ट आउट ऑफ अ लव है, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा लव है आपकी तरफ, इसीलिए। ओके, उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप वापसी में उसको कुछ दे रहे हो, उसको पता है उसका दिल टूट जाएगा या कुछ, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपसे वापसी में वो कुछ मांग रहा है, नहीं, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको रेस्क्यू करना चाहता है बुरे लोगों से, बुरे लोगों के आसपास नहीं आने देना चाहता होगा। या समबडी हु इज़ लाइक वेरी काइंडर सोल, एक किंडर्ड सोल हो सकता है, स्पिरिचुअल बच्चा हो सकता है, ये छोटा बच्चा है। ओके, आई वॉन्ट टू कॉल यू, टेक्स्ट यू, तो आपसे कॉल पे टेक्स्ट पे इसने बात करी होगी, या फिर करता होगा टेक्स्ट पे बात, या फिर जो भी है, इसको आपसे बात करनी है। ओके, कॉल पे या टेक्स्ट पे, कॉल या टेक्स्ट पे बात करेगा आपसे। ओके, समथिंग लाइक दैट। चलते हैं नंबर 4 की तरफ, कौन है ये। ऑल राइट, ठीक है, दिस पर्सन इज लाइक मून है, तो ये सीक्रेटिवली आप पे क्रशिंग ऑन कर रहा है, क्योंकि मून आए तो मेरे को लगा कि और भी कार्ड्स पिकअप करने चाहिए। इसको गाने सुनने का बहुत शौक होगा, बैक साइड में गाने चल रहे हैं गाड़ी में। इसके पास एक कार हो सकती है, वाइट, ग्रे, मैरून, ब्लैक, वाइट, या ये सारे कलर्स हो सकते हैं इसके पास। इसको बहुत पसंद होंगे ये कलर्स। एम्प्रेस है यहाँ पे, ये इंसान यहाँ पे क्रशिंग ऑन कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है, विर्गो इनका सन साइन हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है। ओके, 7 ऑफ पाइसिस भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है, एरिस, लियो, सैज। 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इस इंसान के साथ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आप इससे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको इससे डर लगता है, ठीक है, या फिर आपका झगड़ा हो गया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो यू हैव फॉट विद दिस पर्सन। दिस इज समबडी जो आप पे क्रशिंग ऑन कर रहे हैं, वो एक ऑलरेडी एक मदर हो सकते हैं, एक बच्ची के, एक लड़की हो सकती है इनके पास, ये मैरिड हो सकता है, इसका डिवोर्स चल रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी। 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसीलिए, ठीक है। जो भी है, ये इंसान अच्छा इंसान नहीं। कैप्रिकॉर्न इसका भी सनसाइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न आपका भी सनसाइन हो सकता है, मून है यहाँ पे, अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस पर्सन इज इनटू दिस। अब मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, ठीक है, अच्छा हो नहीं हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट ये काम करता होगा, ठीक है, ये अपने घर पे बुलाता होगा, या फिर ये ऐसे लोगों के पास जाता होगा और अपने पैसे पूरे बर्बाद करता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, दिस पर्सन कैप्रिकॉर्न, इसके पास बहुत पैसा, मॉनिटरी वाइज लोगों को बुलाता होगा घर पे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसको ना लाइफ में, इसने जीवन में बहुत चैलेंजेस देखा है, ठीक है, तो उस वजह से इसने ना नेगोशिएट कर लिया लाइफ को, इसने कभी भी अवेकन होने की कोशिश नहीं करी। सबसे लोअर वाइब्रेशन इंसान है ये, जो आप पे क्रशिंग ऑन करता है, ठीक है, ये गलत रास्ते पे है, राह इसका गलत है, ठीक है। एंड इसके पास बहुत पावर हो सकता है, मनी हो सकता है, इसका स्पिरिट बिल्कुल ही अवेकन नहीं है, बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में है ये, तभी मैं किसी को जज नहीं कर रही। इसका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो सकता है कि इसको ऐसे लोगों के पास जाने में मज़ा आता हो, या फिर इसको खुशी मिलती हो, सेटिस्फैक्शन मिलता हो। जो भी है, ये ऑलरेडी बहुत सारे दुखों से गुजर चुका है, इसीलिए ये काम करता है, या फिर इसीलिए ही ये इस रास्ते पे है, गलत रास्ते पे। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इट वॉज रियली नॉट, वॉज मी नॉट यू। इस इंसान ने अगर आपसे झगड़ा किया है, आपको, ये इसकी खुद की वजह से, इसको पता है, ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। जिसके साथ भी ये डील कर रहा है, वो लेडी ये काम करते होंगे, जिसके साथ इसने शादी करी है वो ये काम करते होंगे, या फिर ये खुद ये सब चीज़ों में जाता होगा, ठीक है। यू फील लाइक अ होम टू मी, तो आप इसको सांत्वना देते हो, खुशी देते हो। आपकी गाने बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी बातें बहुत सुंदर हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इसको शांति देते हो, होमली फील कराते हो। वो हमेशा आपके आसपास रहना चाहता होगा, क्योंकि आपके अंदर वो ममत्व है,
ठीक है, जो उसको अपनी मॉम से नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि इसकी मॉम एक टाइम पे जब पैसा ना हो तो ये सारी चीज़ों में गई हो और वो चीज़ उसने लाइव स्ट्रीम पे आपको बोला हो, और आज की डेट में उसके पास बहुत पैसा है बट कहीं ना कहीं वो उसके इनर चाइल्ड इश्यूज में रह गया है। ये बहुत पुरानी बात हो सकती है ये, ठीक है, कि इसकी मॉमी इश्यूज हो सकते हैं इसी वजह से, या दैट्स पॉसिबल। तो आप उसको वो ममत्व देते हो, आप उसको वो होमली फील कराते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू से टू यू। ये बोल नहीं पाता, शायद ज़्यादा बोलता नहीं होगा, बहुत कम बोलता होगा, हाइट ज़्यादा हो सकती है इसकी, रंग सांवला हो सकता है, घुंघराले बाल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एनी विच वे इसको पता नहीं है इसको आपको बोलना क्या है, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बोल नहीं सकता, क्योंकि ये इसका राह अलग है और आपका स्पिरिचुअल बात है, सही राह है, आपका भगवान जी का रास्ता है, इसका राह अलग है। ओके, सो ये सबसे लोअर वाइब्रेशन इंसान है जो आप पे कृष्ण कर रहा है, बाकी सब ठीक है, वो तीनों लोग ही अच्छे हैं, कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखते हैं इंसान आपको, ये लोग आपको कब तक कांटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गए दिस वीक, तो ये लोग सब बहुत रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, अब शायद आप नहीं बात करें किसी से भी। I mean you are not very active on socials or you don't want to speak to anyone because बहुत सारी चीज़ें हो गई शायद आपकी लाइफ में, you might be suffering किसी चीज़ की वजह से। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि सब आपसे बात करना चाहते हैं इसी वीक में, बट आप किसी से बात नहीं करना चाहते। ओके, तो या सो मे बी आपके लिए कुछ गिफ्ट भिजवा सकते हैं वो लोग, ठीक है, आपसे मिलने आ सकते हैं एज अ फ्रेंड पूछने के लिए, आर यू ओके और नॉट ओके। एनी विच वेज दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको रेजोनेट हुआ होगा, अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेटली गो ahead and contact me. Okay, thank you so much, I love you all, see you in the next video, ciao.